नमस्कार। मैं हूँ आरजे शमा और जितने भी हमारे जब वी मेट बॉलीवुड के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आप सभी को हमारी टीम की ओर से, हमारे चैनल की ओर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई नो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू प्लान दिस डे और बहुत टाइम से प्लान किया होगा। यू मस्ट बी आउट देयर टू प्रपोज समबडी, या फिर बस यूं ही अपनी जो शादी की सालगिरह है इसको समेट कर इस वैलेंटाइंस डे में उसके खूबसूरत मोमेंट्स याद कर रहे हैं, या फिर यू बीन अ कपल फॉर अ कप नंबर ऑफ ईयर्स, तो उन खूबसूरत मोमेंट्स को आप याद कर रहे हैं। So whoever you are celebrating your Valentine's Day with, be it your wife, your husband, your parents, and don't forget, your pet is also your Valentine. So don't forget to pamper them, okay? This Valentine's. So wherever you are around the globe, आरजे शमा की ओर से, हमारे जब वी मेट बॉलीवुड चैनल की ओर से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे की बात है, कपल्स की बात है, और हस्बैंड और वाइफ की कहानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम एक कपल की कहानी जो है ये लेकर आए हैं। तो here it goes. So a couple who were married for 37 years, finally the husband decided कि वो अब अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकते, और उन्होंने अपनी बीवी को इन्फॉर्म कर दिया कि अब उनका जो दिल है ये इनके यंग सेक्रेटरी पर आ गया है और अब वो उनके साथ ये मैरिज जो है ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो बीवी ने चुपचाप इस बात को सुन लिया। फिर कुछ दिन बाद ये जो सेक्रेटरी है यानी कि यंग गर्लफ्रेंड जो है, इन्होंने डिमांड किया कि दैट शी वांट्स टू लिव इन द हस्बैंड्स $1 million मैंशन। तो क्योंकि हस्बैंड रिच थे, उन्होंने चुटकियों में लॉयर्स को कॉल किया और फिर पेपर्स वगैरह तैयार हो गए। तो हस्बैंड ने फाइनली अपनी वाइफ को कॉल किया और कहा कि देखो तुम्हारे पास 3 दिन है मेरा मेंशन खाली करने के लिए, क्योंकि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ रहे हैं रहने के लिए। तो वाइफ के पास 3 दिन थे। पहला दिन वाइफ ने सारे जो सामान है इसका पैकिंग किया क्रेटर्स में, बॉक्सेस में, सूट केसेस में, सारे सामान जो है ये पैक किए। दूसरे दिन उन्होंने मूवर्स को बुलाया और अपना जितना भी वैल्यूबल सामान है, बॉक्सेस है, जितने भी पैकिंग किए हुए सामान इनके थे ये सारे मूव करा दिए। तीसरे दिन ये आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी with some soft music playing in the background, or a glass of champagne, and of course with some shrimp dipped in caviar sauce. तो डिनर के बाद ये आराम से उठी और जितने भी श्रिम्प के शेल्स बचे हुए थे इसको कैवियर सॉस में डिप करके इन्होंने मेंशन के हर एक रूम के, हर एक कमरे के कर्टन रॉड में इस शेल को जो कैवियर सॉस में डुबोया हुआ था इसको उस कर्टन रॉड में डाल दिया। ऐसा उन्होंने मेंशन के हर एक कमरे में किया। और फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे शी मूव्ड आउट। तो हस्बैंड और उनकी गर्लफ्रेंड आराम से आकर मेंशन में रहने लगे। कुछ दिन तो बड़े ब्लिसफुली कटे, खुशी खुशी इन्होंने मेंशन में अपना वक्त काटा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बुरी सी स्मेल आने लगी, एकदम खराब, बर्दाश्त के बाहर वाली स्मेल हो गई। कुछ दिनों में तो इनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सभी ने आना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद तो घर की जो नौकरानी है इन्होंने भी आने से मना कर दिया। इतना डिप्रेस्ड हो गए हस्बैंड और उनकी गर्लफ्रेंड की बात यहाँ तक आ गई कि मेंशन को बेचना पड़ा। लेकिन मेंशन को खरीदेगा कौन? जो भी आता वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता स्मेल उनके नाक में आती और वो भाग जाते। फिर इसी दौरान जो एक्स वाइफ है इन्होंने हस्बैंड को कॉल किया पूछने के लिए कि कैसा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ। तो हस्बैंड ने इस फियास्को के बारे में अपनी एक्स वाइफ को बताया। तो एक्स वाइफ ने एक डील जो है ये थ्रो किया ऑन द टेबल और उन्होंने कहा कि देखो मैं अपना जो डिवोर्स सेटलमेंट अमाउंट है इसको रिड्यूस कर दूंगी अगर तुम ये मेंशन मुझे दे दो तो हस्बैंड तो फूले नहीं समा रहा था। उन्होंने फ़ोन तुरंत रखा और खुशी खुशी भाग के अपने गर्लफ्रेंड के पास गया और कहा कि इस मेंशन से छुटकारा पाने का टाइम आ गया है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। मेरी एक्स वाइफ जिसको पता ही नहीं है कि इस मेंशन में इतनी गंदी स्मेल आती है, वो इस मेंशन में रहना चाहती है क्योंकि ये मिस करती है इस मेंशन को, इसमें उसकी यादें जुड़ी हैं।
तो दोनों जो गर्लफ्रेंड और हस्बैंड हैं खुशी खुशी इन्होंने इन अ वीक सारे सब कुछ रेडी किया, सारे पेपर वर्क किए और मेंशन जो है ये एक्स वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। इन अ वीक्स टाइम द मैन और उनकी गर्लफ्रेंड दे स्टूड स्माइलिंग आउटसाइड द मेंशन watching the packing company pack everything from the mansion and take to their new home, including the curtain roll. Anyways, hopefully you loved the story, and if you did, give us a thumbs up. Otherwise, you can leave your feedback in the comment section and we will definitely get back to you. Thank you so much. जितने भी हमारे जब भी मेट बॉलीवुड चैनल के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हैं, आप सभी को वंस अगेन अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. टेक केयर, बी लव.